हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5। हमारी जो बुक है अवर पास का चैप्टर नंबर 5 है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, यानी कि शासक और इमारतें। इसका फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था। उसमें हमने पढ़ा था कि जो मोस्टली जो मंदिरों का निर्माण कराया गया है, काफ़ी बड़े बड़े जो मंदिर हैं वो शासकों द्वारा, यानी कि जिस देश का जो राजा बनता था वो अपने अपने समय में कई मंदिरों और मस्जिदों और जो तालाबों, खोजों, इन सब का निर्माण करवाता था। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। उस टाइम हमने 2 मंदिरों के बारे में भी पढ़ा था कि उनका कैसे कैसे निर्माण किया गया था। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आप पेज नंबर 63 से देखिए। 2 टेक्नोलॉजिकल एंड स्टाइलिश डेवलपमेंट्स आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी, यानी कि जो 12वीं शताब्दी है उसके अंदर जो कार्य किया गया था, जो इमारतों का निर्माण किया गया था, उसके बारे में हम देखेंगे। उसमें 2 उनकी जो खूबियाँ थी, पहली थी द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम कैरिड बाय आर्चिज, यानी कि जो दरवाजे और जो खिड़कियाँ थी उनके ऊपर की और जो रचना थी उसका भार कभी कभी मेहराबों पर भी डाल दिया जाता था। दिस आर्किटेक्चर फ्रॉम वॉज कॉल्ड आर्किटेक्चर, यानी कि इस तरह का जो निर्माण है उसे कहा जाता था चापाकार या धनुषाकार। लाइमस्टोन सीमेंट वॉज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता था, यानी इमारतों का जो निर्माण किया जाता था उसमें चूना पत्थरों का निर्माण किया, चूना पत्थर का यूज किया जाता था। दिस वॉज हाई क्वालिटी सीमेंट, ये बहुत ही उच्च कोटि का सीमेंट होता था। which when mixed with stone chips added into concrete, यानी कि पत्थरों के जो टुकड़े होते थे उसको मिलाकर कंक्रीट बनाई जाती थी। This made construction of large structure easier and faster, इस तरह का जो निर्माण होता था वो विशाल ढांचों का निर्माण किया जाता था इनसे, और बहुत ही आसानी से कर लिया जाता था, आसानी और जल्दी। Take a look at the construction site in figure 6। आप पिक्चर नंबर 6 में देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, किस तरह से लोग कैसे काम करते थे, उसका एक पिक्चर बना हुआ है, वो आप 6 में देख सकते हैं। ये पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा लिखी गई थी अकबर के ऊपर, उसमें से लिया गया है ये चित्र, जो कि 1590 से 1595 का है। शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट, जो आगरा फोर्ट का वाटर गेट बनाया गया था उसके निर्माण का चित्र दिया गया है। Describe what the labor are doing, the tools show and the means of carrying stone, यानी कि उस समय जब क्रेन नहीं थी, उस समय पे किसी तरह का कोई साधन नहीं था, तो लोग जो लेबर लोग हैं वो किस तरह से पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे, ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्यू एंड टैंक्स, यानी कि जो बिल्डिंगों का निर्माण, इमारतों का निर्माण होता था, जो टेम्पल्स का निर्माण होता था यानी मंदिरों का, मस्जिदों का, और हौज का निर्माण कैसे होता था उसके बारे में पढ़ेंगे। टेम्पल एंड मॉस्क्यूज वर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप, जो मंदिर और मस्जिद है उसका निर्माण बहुत ही खूबसूरती से किया जाता था क्योंकि वो एक भगवान की आराधना का स्थान है। They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron, यानी कि यही एक ऐसा स्थान था जहाँ जो शासक होता है वो अपनी शक्ति का, धन वैभव का और भक्ति भाव का रूप दिखा सकता है, यानी कि राजा को अगर अपनी विशेषता करवानी है या ये दिखाना है कि मैं कितना ज़्यादा ईश्वर के प्रति आस्था रखता हूँ, मेरे पास कितना धन वैभव है, तो वो उतना ही अच्छा मंदिर का निर्माण करवाता था। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजराजेश्वर टेम्पल, आप उदाहरण के तौर पर जो राजराजेश्वर मंदिर है उसको देख सकते हैं। एंड इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजराजा देव फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड राजराजेश्वर, यानी कि वहाँ एक अभिलेख है, उसको देख के पता लगता है कि ये जो मंदिर है
बनवाया था। नोटिस हाउ द नेम ऑफ द रूलर एंड द गॉड वेरी सिमिलर। आपने ये देखा होगा जब मैंने नाम लिया कि राजा का नाम है राजदेव और उनके भगवान जिसकी वो जो उनके इष्ट देव थे उनका नाम है राजराजेश्वरम। एक ही जैसा नाम लगता है हमें, ये दोनों सिमिलर है। द किंग टुक द गॉड्स नेम बिकॉज इट वाज एस्क्यूपियस एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक अ गॉड। क्योंकि उस समय जो राजा है वो भगवान का नाम रखते थे, क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्यशाली होता था उनके लिए। एंड ही वांटेड टू अपीयर लाइक गॉड, और वो ईश्वर के रूप में ही दिखाना चाहता था, यानी कि खुद को किसके रूप में दिखाना चाहता था, लोगों को ईश्वर के रूप में ही दिखाना चाहता था। थ्रू द रिचुअल ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजदेवा ऑनर्ड अनदर राजराजेश्वरम, यानी कि इसके द्वारा वो ये दिखाना चाहता था कि एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। यानी एक देवता यानी कि खुद राजा खुद को देवता बताता था और दूसरे देवता जो कि उसके इष्ट देवता थे उसको सम्मान देता है, उसकी पूजा करता है। द लार्जेस्ट टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स, जो कि बड़े बड़े मंदिर है वो लगभग सभी राजाओं के द्वारा ही बनाए जाते थे। द अदर, और जो दूसरे हैं लेजर डाइटीज यानी कि जो लघु देवता हैं, इन द टेम्पल वर गॉड्स एंड गॉडेस ऑफ द अलायंस एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर्स। यानी कि जो मुख्य मंदिर होता है, जो बड़ा मंदिर होता है वो तो राजाओं के द्वारा बनाया जाता था, और वहाँ जो लघु देवताओं के मंदिर होते थे वो उनके जो राजा के संबंधित जो अधीनस्थ आते हैं लोग और उनके जो संबंधित सहयोगी है उनके देवी देवताओं के जो मंदिर है वो उससे छोटे लोगों द्वारा बनाए जाते थे। यानी कि जो अधीनस्थ सहयोगी है या अधीनस्थ जो भी उसके कामकाजी के सहयोगी होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते थे। द मंदिर वाज मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूलर बाय द किंग एंड हिज अलायंस, यानी कि यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप था। As they worship their deities together in the royal temples, यानी कि जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं के उपासना करते थे, it seemed as if they bowed the just rule of the gods on earth, यानी कि इससे ऐसा प्रतीत होता था, यानी ऐसा लगता था कि यह माना जाता था कि उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुस्लिम सुल्तान एंड बादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी इनकार्नेशन ऑफ गॉड, यानी कि जो मुस्लिम शासक सुल्तान हुआ करते थे वो और जो बादशाह होते थे वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि वो भगवान का अवतार है। बट फारसी कोड क्रोनिकल्स डिस्क्राइब द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड, लेकिन जो फारसी दरबारी हुआ करते थे उनके शासनकाल में उन्होंने वो जो फारसी दरबारी जो इतिहासकार होते थे उन लोगों ने शासकों और बादशाह को भगवान की छाया ही बताया है। शैडो ऑफ गॉड यानी कि भगवान की छाया। एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ द उकत अल इस्लाम मॉस्क्यू एक्सप्लेन दैट गॉड चूज अलाउद्दीन as a king because he had the qualities of Musa and Suleiman, the great lawgivers of the past, यानी कि जो एक अभिलेख प्राप्त होता है उसके द्वारा जो एक मस्जिद में अभिलेख के द्वारा ये पता चलता है कि भगवान ने अलाउद्दीन को राजा चुना, क्योंकि उसमें वो खूबियाँ थी जो कि मूसा और सुलेमान में थी। यानी कि अलाउद्दीन को बताया गया है कि उसके अंदर मूसा और सुलेमान की खूबियाँ थी, इसी कारण से वो राजा बना था और ये भगवान की ही देन थी। द ग्रेटेस्ट लॉगिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ, यानी कि जो भगवान है वो खुद ही विधिकर्ता और वास्तुकार है, यानी कि भगवान ने ही सब कुछ बनाया है और उसी के अनुसार पूरी हमारा जो पृथ्वी है वो चल रही है। He created the world out of
chose and introduced order the symmetry, यानी कि उसने ही ये दुनिया बनाई है और इस दुनिया में चलने वाली व्यवस्था और संतुलन भी बनाया है। ये जो व्यवस्था चल रही है, हमें जो हम लोग चल रहे हैं, हम जैसा कर रहे हैं, जो हमको प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, ये सब भगवान की ही देन है और उन्होंने इसी व्यवस्था को बनाए रखा है और संतुलन बना रखा है। As each new dynasty came to power, king wanted to emphasize their moral right to be rulers, यानी कि जब हमेशा एक नया राजवंश आया है, उसने अपनी जो शक्ति है उस शक्ति को अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला है, यानी कि अपनी शक्ति को अपना नैतिक अधिकार माना है। Constructing place of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God, especially important in an age of rapid political changes। यानी कि उन्होंने जो मंदिरों का निर्माण किया है, यानी कि जो धार्मिक स्थलों का निर्माण करके उन्होंने जो अपना वर्शिप भगवान की प्रति आस्था बताई है और उसमें जो भगवान के लिए उन्होंने ये उनकी पूजा करने के लिए जो स्थान बनाया है, वो अपने मतलब खुद का और गॉड का, जो भगवान और शासक का स्वयं के बीच में रिलेशनशिप बताया, यानी संबंध बताया कि हम भगवान के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। इसका असर उनके जो राजनीतिक प्रभाव पे पड़ता है। रूलर्स आल्सो ऑफर्ड patrons to the learned and pious and tried to transfer their capital and cities into great culture center that bowed frame to their rule and their reign। यानी कि उस समय के जो शासक थे उन्होंने कई जो विद्वान लोग और जो धर्मनिष्ठ लोग थे उनको भी आश्रय प्रदान करना शुरू कर दिया, यानी कि दूसरे देशों से जो विद्वान लोग और जो धर्मनिष्ठ लोग यानी धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोग होते थे, उनको अपने राज्य में आश्रय दिया और अपना जो उसका जो राजा, उसकी खुद की जो राजधानी और जो शहर थे उसको एक बहुत ही बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बनाया। इससे उसे ख्याति प्राप्त हुई। It was widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain। यानी कि व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी और जहां पर्याप्त वर्षा होगी। कि जो राजा अच्छा होगा, न्यायप्रिय होगा, भगवान के प्रति आस्था रखेगा, उसका राज्य हमेशा ही धन धान्यपूर्ण रहेगा और वही एक ऐसा राज्य होगा जहां पर्याप्त वर्षा भी होगी। At the same time, making precious water available by constructing tanks and reservation was highly praised। यानी कि इसी तरह जो जल होता था, जलाशयों का निर्माण बहुमूल्य रूप में किया जाता था ताकि पानी उपलब्ध कराया जा सके और उससे उस राजा को क्या मिल सके, प्रशंसा मिल सके। सुल्तान इल्तुतमिश won universal respect for constructing a large reservoir just outside Delhi Egona। यानी कि जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, उन्होंने पूरे जो यूनिवर्स, पूरा जो ब्रह्मांड है उसके द्वारा रिस्पेक्ट प्राप्त करी, यानी कि प्रशंसा प्राप्त करी और सम्मान प्राप्त किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्यापक प्रशासन के लिए निर्माण करवाया था दिल्ली एकोना, जिसे कहा जाता था हौज-ए-सुल्तानी और द किंग्स, मतलब उसने बहुत ही बड़े जलाशय का निर्माण कराया था जिसके द्वारा उसको ब्रह्मांड के द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई। इट वॉज कॉल्ड द हौज-ए-सुल्तानी, यानी कि उस राजा को हौज-ए-सुल्तानी भी कहा जाता था और द किंग ऑफ रिजर्वर, यानी कि बहुत बड़े जलाशय का राजा भी कहा जाता था। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3? क्या आप इसको चैप्टर 3 है उसके मैप नंबर 1 में ढूंढ सकते हैं। रूलर ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्व्स बिग एंड स्मॉल फॉर यूज ऑफ ऑर्डिनल पीपल। यानी कि जो राजा हुआ करते थे उन्होंने जो निर्माण करवाया था
यूज ऑफ ऑर्डिनल पीपल यानी कि सामान्य लोगों के लिए भी निर्माण करवाया था। समटाइम दीज टैंक एंड रिजर्व वर पार्ट ऑफ टेम्पल, मॉस्क्यू और गुरुद्वारा। ये जो छोटे छोटे जलाशयों का निर्माण किया जाता था, कभी कभी वो किसी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी किया जाता था। ये हमारा 2 टॉपिक हो चुके